तो हम लोग पिछले क्लास में सबसे पहले तो वेलकम इन नेक्स्ट वीडियोस एट द यूट्यूब चैनल आपका यानी रेनबो क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग आज जो है इसकी पिछले क्लास में हम लोग जानकारी क्या ले लिए थे कि संख्या या अंक क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या के आधार पर हम लोग जो है सम और विषम को डिफाइन किए थे और सारी डिटेल हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। अब देखो, अब आगे की क्लासेस में हम लोगों को क्या सीखना है कि सर अब तक तो हम 1 2 3 के बारे में पढ़ लिए, लेकिन 0 के बारे में कहाँ डिस्कस किए। तो हम क्या करेंगे, एक नई नंबर के बारे में बात करते हैं, पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? होल नंबर, WHOLE। यह ध्यान रखना, HOLE मत बोल देना। HOLE बोलोगे तो होल मीन्स छेदा होता है, तो होल नंबर। तो भाई प्राकृतिक संख्या तो हम 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब बात रहा होल नंबर क्या होगा सर। तो भाई 0 के साथ अगर प्राकृतिक संख्या बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, शून्य के साथ, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। अगर लिस्ट की बात करोगे तो देखोगे ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या आ रहा है? प्राकृतिक संख्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सर पूर्ण संख्या में क्या प्राकृतिक संख्या आता है? हाँ आता है। प्राकृतिक संख्या को क्या पूर्ण संख्या कह सकते हैं? अगर सवाल पूछेगा कि पूर्ण संख्या को क्या पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? बताओ, कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक्सक्लूड था, 0 तो था नहीं प्राकृतिक संख्या। तो 0 को अगर हम सम्मिलित कर दिए प्राकृतिक संख्या में तो वो क्या कहलाया? पूर्ण संख्या। अब क्या टेंशन हो रहा होगा? अब टेंशन हो रहा होगा कि सर आप 0 के बारे में बात कर लिए, सर 1 के बारे में बात कर लिए, 2 के बारे में भी बात कर लिए, यानी धनात्मक नंबर के बारे में बात कर लिए, निगेटिव नंबर के बारे में कहाँ बात किए, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब एक नई नंबर के बारे में बात करते हैं। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो मतलब जो पूर्ण संख्या है ना, इसको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ देखेंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। यानी ऋणात्मक तथा धनात्मक चिन्ह के साथ क्या बोलेंगे? ऋणात्मक तथा धनात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। क्लियर है? ऋणात्मक तथा धनात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। यानी हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे तो 0 आया और ये क्या हो गया? +-1, और ये क्या आ गया? +-2, +-3, +-4, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अगर हम एक बात करें सर कि अगर 0 यहाँ लिखें तो धनात्मक नंबर किधर लिखते हैं? इधर लिखते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर हम क्या, ये तो बढ़ता जाएगा, और इधर 4, इधर -1, -2, -3, -4, और ये इधर बढ़ता जाएगा। और बढ़ेगा कहाँ तक? ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये बढ़ेगा कहाँ तक? +इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अनंत को सिम्बॉलिकली क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, INFINITY, इन्फिनिटी। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यह बात करो, ये जो नंबर है ना, ये क्या है?
धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक, इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक, यानी इसको अंग्रेजी में अगर बात करोगे तो क्या बोलेगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और ये वाला जो सेट है इधर वाला, ये क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी इसको अगर अंग्रेजी में बात करोगे क्या बोलोगे, निगेटिव इंटीजर। बात समझ में आए, नेगेटिव इंटीजर। अब देखो, अब बात रहा जीरो क्या हुआ सर, तो ये शून्य पूर्णांक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक, यानी इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है। तो अब यह बात बताओ कि इंटीजर का 3 पार्ट हो गया, क्या हो गया, एक तो शून्य पूर्णांक, और एक क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक, और एक हो गया हमको ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये धनात्मक पूर्णांक को भी हम एक डिफाइन दे सकते हैं, ये वाला 1 2 3 4 क्या है, धनात्मक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, पता है ना, क्या है, प्राकृतिक है ना जी, प्राकृतिक संख्या यही है ना। तो अब एक और तो डेफिनेशन अब हम सीख लिए प्राकृतिक संख्या का, सिर्फ काउंटिंग नंबर नहीं बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हैं कि सर धनात्मक पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या कहलाता है, एक और नया डेफिनेशन सीख लिए। तो जिस तरह से हमारा स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन चेंज करते रहते हैं। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि पुराना डेफिनेशन आउटडेटेड हो गया, वो डेफिनेशन क्या हुआ कि वो तो रहेगा ही, एक और जुड़ गया, मतलब हमारे फ्यूचर और जान गए और अच्छा डिटेलिंग हो गया हमको। ठीक है। तो अब हम पूर्णांक के बारे में समझ गए। पूर्णांक क्या है कि पूर्ण संख्या को अगर धनात्मक या ऋणात्मक या नेगेटिव यानी पॉजिटिव साइन के साथ अगर देखें तो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो अब ये जो एक लाइन में दिखाए ना, एक लाइन में हम पूरा पूर्णांक को दिखा दिए, तो इस लाइन का एक नाम है, इस लाइन का जानते हो क्या नाम है, संख्या रेखा। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। अब थोड़ा सा एक बात सीख लो, नंबर लाइन में हम लोग अभी क्या दिखाए, नंबर लाइन में हम लोग पूर्णांक को दर्शाए। ठीक है। तो नंबर लाइन में हम लोग भिन्न को भी दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन में हम लोग इवन नंबर को भी दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन में हम लोग ऑड नंबर को भी दर्शा सकते हैं। दुनिया का कोई भी चीज़ नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। अब एक ध्यान रखना कि नंबर लाइन में जब भी दिखाएंगे तो ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तरीका है लिखने का, इसका क्यों आंसर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये नंबर लाइन को हम समझ में आया कि कोई भी पूर्णांक को कैसे नंबर लाइन में दिखाएंगे। तो इधर क्या है, जीरो का ये दाएं साइड, इसको हम लोग बोल सकते हैं राइट साइड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का हिंदी हो गया बाएं साइड, बाएं तरफ, और ये क्या, दाएं तरफ। तो हम ये बोल सकते हैं कि शून्य के दाएं ओर धनात्मक पूर्णांक को दर्शाते हैं, और शून्य के बाएं ओर हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक को दर्शाते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, एकदम बहुत इजी वे में हम समझाना चाह रहे हैं, ताकि गांव से गांव का बच्चा जो बेसिक भी नहीं है वो भी समझ जाए 8 का मैथमेटिक्स। और क्लास आइएगा तो क्लास में इस चीज़ का तो ज़बरदस्त होता ही, हम लोग तो क्लास में जान ही रहे, NCERT पढ़ाते हैं। ठीक है। तो बिहार बोर्ड का एक्चुअली में कहीं भी सॉल्यूशंस क्लासेस नहीं है यूट्यूब में, इसीलिए हम बनाना चाह रहे हैं ताकि हमारा बिहार बोर्ड से जो भी रिलेवेंट बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड का 8 क्लास में बुक बनाता है, इस तरीके से पढ़ना होगा। खाली किताब को एक्सरसाइज बनाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने का तरीका आपको बदलना होगा। थ्योरी पढ़िए, तब थ्योरी पर वर्क कीजिए, क्योंकि थ्योरी इम्पोर्टेंट है, खाली एक्सरसाइज रटने से कुछ नहीं होगा, समझने पर काम होगा। मैथमेटिक्स समझिएगा तब आगे आप बढ़ पाइएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए पॉज कर दें।